हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो आज हम साइंस का सेकंड चैप्टर कीपिंग सेफ पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो कीपिंग सेफ मतलब अपने आप को सेफ रखना। अब क्या जरूरत है सेफ रहने की? आपको पता है कि एक्सीडेंट्स कहीं भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, है ना, किसी भी जगह हो सकते हैं। हमारा फर्ज बनता है कि हम हमेशा, है ना, अपने आप को सेफ रखें, सेफ्टी रूल्स फॉलो करें ताकि एक्सीडेंट होने की संभावना कम हो जाए। ठीक है। तो हमेशा हमें अपनी केयर करनी चाहिए। हम जो भी चीज करते हैं हम उसको ध्यान से करें। ठीक है। तो आप इस एक्टिविटी को देखिए, ठीक है, और बताइए कि क्या साइन बोर्ड होना चाहिए। साइन बोर्ड क्यों होता है? ताकि दूसरे इंसान को पता चल जाए आगे क्या चल रहा है ना, और पहले ही कॉशियस हो जाए। तो जैसे बच्चे अपने स्कूल में जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या साइन बोर्ड होना चाहिए बताइए? स्कूल बस है आगे, ये साइन बोर्ड हो। ठीक है। स्लिपरी एरिया है, ये साइन हो। या स्कूल अहेड, आगे स्कूल है, ये साइन होना चाहिए। बिल्कुल, आगे स्कूल है तो स्कूल अहेड का हम साइन बोर्ड लगाएंगे। सेकंड वाला आप मुझे बताने वाले हैं। ठीक है। ओके, सेफ्टी रूल्स की मैं बात कर रही थी कि सेफ्टी रूल्स क्या है, क्यों फॉलो करनी चाहिए। कुछ भी नहीं है सेफ्टी रूल, सिंपली हम कुछ भी चीजें करते हैं, कोई भी एक्टिविटी आप करते हो तो हमें क्या क्या चीजें, हाँ, क्या क्या सावधानी बरतने की जरूरत है। ठीक है। समझ लो मैं एक नाइफ से कुछ कट कर रही हूं, मैं एक फ्रूट कट कर रही हूं, तो क्या आप ऐसे कट करोगे हाथ के ऊपर? नहीं, डेफिनेटली किसी सरफेस पे रख के कट करोगे। तो यही सेफ्टी रूल्स होते हैं। ठीक है। तो अगर मैं घर पे बात करूं तो क्या बोला गया है कि आपको नाइफ से, ब्लेड से, सिजर से खेलना नहीं है। वो टॉयज नहीं है ना, शार्प है ना काफी। समझ लो गलती से ऐसे लग गया, फिर क्या होगा? चोट लग जाएगी, ब्लड आ जाएगा। तो इसलिए हमें इन चीजों से नहीं खेलना है। ठीक है। हमें गैस स्टोव के आसपास नहीं खेलना जब फ्लेम ऑन है, मम्मी कुछ बना रही है, ठीक है, आप माचिस से खेल रहे हो, आगे गैस जली हुई है, ऐसे नहीं करना। खेलते कहाँ है? प्लेग्राउंड में खेलते हैं, वहां खेलिए। ठीक है। किचन में हमें बिल्कुल भी नहीं खेलना। हमें कभी भी गीले हाथों से इलेक्ट्रिक स्विचेस या वायर्स नहीं टच करनी चाहिए। ठीक है। नहा के आए, हैंड वॉश करके आए और लाइट बंद कर रहे हैं, बाद में लाइट बंद कर लेना। ठीक है। गीले हाथों से बिल्कुल भी वायर स्विचेस टच नहीं करने बच्चों, करंट आता है उससे। ठीक है। देखो इसको, है ना, ये क्या कर रहे? तो गरम प्रेस को ही टच कर रहे हैं। तो मम्मी ने प्रेस करी कपड़ों पे, आपने क्या करा? टच कर दिया, तो हाथ जल जाएगा। ऐसे नहीं करना। ठीक है। तो हमें स्टेयर्स पे भागना या खेलना नहीं है। स्टेयर्स कैसी स्ट्रेट होती हैं, आप जल्दी जल्दी भाग रहे हो, ध्यान नहीं दिया, गिर जाओगे। ठीक है। तो कहाँ खेलना है? अगेन प्लेग्राउंड में खेलना है, सीढ़ियों पे नहीं खेलना। आराम आराम से जाना है, सीढ़ियों को नीचे देख के, ऐसा नहीं सीधे चल रहे हो, भाग रहे हो और नीचे गिर गए। ठीक है। माचिस से नहीं खेलना, पहले ही बताया। मैच स्टिक से नहीं खेलना, टॉय नहीं है। ठीक है। पेरेंट्स से बोलिए, मम्मी पापा से बोलिए, बड़े भैया से बोलिए, दीदी से बोलिए कि इसको जला दीजिए, खुद अभी आपको हैंडल नहीं करना है। हमें अपने टॉय, अपने बैग्स, अपना कोई भी सामान फ्लोर पे रख के नहीं चले जाना। ठीक है। कोई भी आएगा सामान ले जाएगा, है ना, बैग ही उठा के ले जाएगा, तो ऐसे नहीं करना। जो भी आपके पास सामान है उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको रखना है उसे। ठीक है। फिर है हमें अपने फ्लोर्स को साफ सुथरा रखना चाहिए। ठीक है। घर पे पोछा लगा है या बाहर ही साफ हो रखा है, आप उसमें गंदे शूज लेके चले गए, है ना, आप वहां पे कूड़ा फैला रहे हो, तो ऐसे नहीं करना है। जितना भी कूड़ा है वो डस्टबिन में रखना है। ठीक है। मोपिंग हुई है, पोछा लगा है, झाड़ू लगा है, तो मेक श्योर आप उस पे गंदे पैर लेके ना जाएं। ठीक है। तो ये चीज आप घर पे रोज कर सकते हैं और आज से हम करेंगे। ठीक है। मैं भी करूंगी, आप भी करेंगे। फिर है स्कूल में, यस, हमें डेस्क के आसपास नहीं कूदना, जो ज्यादातर बच्चे हम लोग करते हैं, है ना।
हम डेस्क के ऊपर कूदते हैं, भागते हैं, पकड़ते हैं एक दूसरे को, तो ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि डेस्क के कॉर्नर कैसे होते हैं, ये देखो शार्प होते हैं ना, समझ लो आपको धक्का लगा वो कॉर्नर आपके लग जाएगा फिर, तो ऐसे नहीं करना है। ये देखो गलत आदत है। ये बच्ची क्या कर रही है, ये ब्लेड से पेंसिल शार्प कर रही थी, हाथ कट गया उसका, देखो ब्लीडिंग हो रही है ना। ये फ्रेंड क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, पुश नहीं करना है, धक्का नहीं देना है, आराम से खेलिए, ठीक है, नॉर्मली खेलिए। ये देखो ये डेस्क यहाँ पे खेल रहा था, इसको भी लग जाएगी, तो ऐसे नहीं करना है। हमें एक दूसरे को पुश नहीं करना है, मैंने वही बताया। और जब भी आप क्लास से बाहर आ रहे हो, क्लास के अंदर जा रहे हो, तो लाइन में खड़े होइए, ठीक है। ऐसे नहीं मुझे जाना है, धक्का मुक्की नहीं करनी है, आराम से जेंटलमैन की तरह यस लाइन में चलना है ना, क्योंकि हम तो अच्छे बच्चे हैं। यस, हमें स्विंग से एंड चलती हुई बस से, स्विंग्स क्या है, झूले जिसमें आप खेलते हो, आप झूला झूल रहे हो, झूले के बीच में ही आप कूद गए, तो ऐसे मत करना, ठीक है। या बस चल रही है उससे भी हमें नहीं कूदना है, पहले चीजों को रुकने दीजिए, फिर आराम से आप निकल सकते हैं। अल्टीमेटली क्या होगा, चोट लगेगी, ठीक है। हमें क्लास के बाहर या क्लास के अंदर कूदाफादी, ठीक है, एक दूसरे को मारना, ये सब नहीं करना चाहिए। जितने भी गेम्स हैं बच्चों, वो प्लेग्राउंड में खेले जाते हैं, ठीक है। आपके कुछ इंडोर गेम्स हैं तो वो आप स्पोर्ट्स रूम में खेल सकते हैं, क्लास में हमें ऐसे नहीं करना है, ठीक। ओके, देन कम्स ये सेफ्टी रूल्स ऑन रोड। रोड पे क्या सेफ्टी रूल्स होने चाहिए, सबसे पहले रोड पे भागना नहीं है, खेलना नहीं है, ठीक है। रोड पे व्हीकल्स जा रहे हैं, कार है, ट्रक है, साइकिल, बाइक जा रही है, आप बीच में भाग गए तो क्या होगा, उनका बैलेंस भी बिगड़ेगा और एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो मेक श्योर आप पेरेंट्स के साथ रोड क्रॉस करिए, ठीक है। भागना नहीं है, खेलना नहीं है रोड्स पे, अगेन रोड प्लेग्राउंड नहीं है। हमेशा हमें जेब्रा क्रॉसिंग का यूज करना है। ये जेब्रा क्रॉसिंग क्या होती है, जेब्रा क्रॉसिंग होती है आपकी, देखिए ये ब्लैक एंड व्हाइट कलर की आपको रोड्स पे लाइन दिखाई देंगी, इनका मतलब ही होता है कि आप जो वॉकिंग कर रहे हो वो इस एरिया के थ्रू करो। ऐसा नहीं है आप रोड के कहीं भी आप क्रॉस करने लग गए, नहीं, जहां जेब्रा क्रॉसिंग बनी है हमें वहीं से ही क्रॉस करना है। फिर बोल रहे हैं वी शुड नॉट गेट इनटू और गेट ऑफ अ मूविंग बस। मैंने बताया अभी, चलती हुई बस में नहीं चढ़ना है ना ही उतरना है। उनको बोल दीजिए कि अंकल प्लीज रुक जाइए, मैं चढ़ रहा हूं या मैं उतर रहा हूं, उतर रही हूं, उनको बता दीजिए। ऐसा नहीं चल रहे हैं और आप कूद गए, ठीक है। हमें हमेशा लाइन में खड़ा होना चाहिए जब भी हम बस लेते हैं। सेम बात है, बस आई, बहुत सारे लोग थे, धक्का मुक्की कर रहे हैं, नहीं, लाइन में खड़े होइए, धीरे धीरे आप लोग अंदर जाएं। फिर है चलती हुई बस से कोई बच्चा अपनी गर्दन, अपने हाथ ऐसे ना निकाले, क्योंकि समझ लो बस चल रही है, ठीक है, मैंने अपना हाथ ऐसे ऐसे करके निकाला, अब पीछे से कोई व्हीकल आ रहा होगा तो क्या होगा, लग जाएगी ना, तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है। बस के अंदर आराम से हमें बैठना है। हमें हमेशा फुटपाथ के ऊपर चलना चाहिए, डेफिनेटली, है ना। ये रोड है और रोड की साइड में ही बच्चे फुटपाथ होता है, तो आप वहां चलिए, आप बीच में व्हीकल्स के बीच में से नहीं जाएंगे, ठीक है। आई होप आप ये लोग सारी रूल्स फॉलो करते हैं, अगर नहीं करते तो आज से करना, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा। फिर बात आती है सेफ्टी रूल्स गेम्स के लिए। मैं बार बार कह रही थी प्लेग्राउंड में खेलिए, लेकिन कैसे खेलना है वो भी हम देखते हैं। हमें हमेशा पार्क्स या प्लेग्राउंड में खेलना चाहिए, जो कि ओपन स्पेस होता है ना, खुला एरिया है। फिर हमें, अगर हम खेल रहे हैं क्रिकेट, स्केटिंग या साइकिलिंग, ऐसे गेम्स में हमें हमेशा सेफ्टी पैड्स, हेलमेट, ग्लव्स यूज करने चाहिए। सर पे हेलमेट, हाथ पे ग्लव्स और नीज पे, है ना, या एल्बोज पे सेफ्टी पैड्स यूज करने चाहिए, क्योंकि बाई चांस अगर हम गिरते भी हैं, क्योंकि भाई सीखेंगे तो गिरेंगे भी, है ना, तो अगर गिरते हैं तो हमें इंजरी नहीं होगी, चोट नहीं लगेगी, ठीक है। ओके, फिर है कि हमेशा पूल में, आप स्विमिंग पूल अगर जा रहे हैं, है ना, स्विमिंग सीख रहे हैं, तो ये ट्यूब का जरूर इस्तेमाल करें, ठीक है।
और वहां जो भी आपके सीनियर हैं या ट्रेनर हैं जो बड़े हैं आपसे और जिनको स्विमिंग आती है, उनके अंडर ही आप ये स्विमिंग करें, अकेले नहीं जाना है, ठीक है। फिर है कि हमें टेरेस पे या रोड पे काइट्स फ्लाई नहीं करनी चाहिए। आपने ज्यादातर देखा होगा बच्चे टेरेस पे जाते हैं और क्या करते हैं, हाँ, पतंग उड़ाना शुरू करते हैं। तो क्या होता है, बाई चांस हवा तेज चली, बैलेंस बिगड़ गया तो लग जाएगी आपको, है ना, गिर जाओगे। तो हमें खुले एरियाज में ही काइट्स उड़ानी चाहिए। फिर आता है फर्स्ट एड। बच्चे फर्स्ट एड क्या होता है, समझ लो मुझे यहाँ चोट लगी, अब डॉक्टर को आने में टाइम लगेगा, तो आप क्या करोगे, आप डॉक्टर के आने से पहले थोड़ी सी दवाई लगा लोगे या पट्टी लगा लोगे। तो जो सबसे पहली हेल्प हमने करी, एड मतलब क्या होता है, एड मतलब हेल्प, जो सबसे पहली हेल्प आपने करी उसी को फर्स्ट एड कहते हैं। आप क्या बोलोगे कि भैया प्लीज फर्स्ट एड कर दो मैम का, मैम के हाथ में चोट लग गई। तो मतलब सबसे पहली हेल्प। अब ये हेल्प कैसे होगी, एक बॉक्स में जो हमारी मेडिसिन होंगी, क्रीम होगी, कॉटन होगी, है ना, उसके थ्रू। तो ये है हमारा फर्स्ट एड बॉक्स। देखो ये साइन है ना, प्लस का साइन, तो ये फर्स्ट एड बॉक्स है। इसमें क्या क्या होते हैं, बैंडेजेस होते हैं, है ना, हमारी कॉटन होती है, हमारे कुछ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस होते हैं, और क्या क्या चीजें मिलेंगी आपको बताइए, क्रीम्स मिलेंगी, टैबलेट्स मिलेंगी, है ना, ये सब चीजें हम इसमें रखते हैं। हमारे घर पे भी होना चाहिए, हमारे स्कूल में भी ये बॉक्स होना चाहिए, हमारी स्कूल बस में भी ये बॉक्स होना चाहिए, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिए कि इस बॉक्स के अंदर जो भी सामान है वो बार बार आप चेक करते रहो कि अच्छा कहीं कॉटन खत्म तो नहीं हो गई, कहीं बैंडेज खत्म तो नहीं हो गई, क्या जो वो हमने मेडिसिन रखी हैं वो एक्सपायरी डेट तो नहीं है ना, कि 4 साल पहले हमने वो बॉक्स बनाया था अब भी हम उनको यूज कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। तो हमें बार बार इस बॉक्स को चेक करना है और जो चीजें खत्म हो गई है दोबारा रख दीजिए उसके अंदर, ठीक है, समझ आया। ओके ओके, देन वी हैव एक्सरसाइज। तो आप लोग बताएंगे, ठीक है, हमें रोड क्रॉस करना चाहिए क्या चीज यूज करके, कौन सी क्रॉसिंग बताई थी, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट एनिमल कौन सा था, जेब्रा, तो जेब्रा क्रॉसिंग, टाइगर एंड एलिफेंट क्रॉसिंग नहीं। हमें फुटपाथ यूज करना चाहिए किस चीज के लिए, खेलने के लिए, चलने के लिए, चलने के लिए, खेलना तो ग्राउंड में है। While swimming in a pool हमें क्या यूज करना चाहिए बताइए, स्विमिंग पूल में जाने से पहले क्या लगाना है अपने आसपास, एक ट्यूब लगानी है, तो स्विमिंग ट्यूब्स। फिर है कि फर्स्ट एड शुड बी गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन। अगर मुझे चोट लगी तो फर्स्ट एड आप मुझे 1 घंटे बाद देंगे कि मैम अभी ठीक है 1 घंटा हो जाने दो उसके बाद करते हैं, ठीक है, या तुरंत देंगे या अगले दिन देंगे, तुरंत देंगे, है ना, तो इमीडिएटली। ओके, मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट एड क्या था, इमीडिएट हेल्प फॉर द इंजर्ड पर्सन। हमें डेस्क पे क्लाइंब नहीं करना चाहिए, कहाँ, स्कूल्स में डेस्क होती हैं तो वहां नहीं करना चाहिए। हमें रोड्स पे नहीं भागना चाहिए, ठीक है, और हमें स्टेयर्स पे नहीं खेलना चाहिए। स्टेयर्स सिर्फ घर की तो नहीं, मैं बोलूंगी कहीं भी स्टेयर्स पे मत खेलिए, ना कि स्कूल में, किसी भी बिल्डिंग की स्टेयर्स पे बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए, ठीक है। फिर आते हैं हमारे फिल अप्स। We should not play with dashed object। कैसे ऑब्जेक्ट्स के साथ नहीं खेलना चाहिए, बिल्कुल शार्प ऑब्जेक्ट, है ना, जो नुकीले ऑब्जेक्ट हैं, जो चुभ सकते हैं आपको। स्टैंड इन अ डैश while boarding a बस। एक बस लेते टाइम आपको लाइन में खड़ा होना चाहिए, जिसको क्या बोलते हैं, क्यू, ठीक है, क्यू में खड़ा होना चाहिए। यूज डैश फॉर क्रॉसिंग द रोड, अभी बताया था, यस, जेब्रा क्रॉसिंग। हमें क्रिकेट खेलते टाइम क्या पहनना चाहिए, सेफ्टी पैड्स, ठीक है। देन वी शुड यूज दिस व्हाइल स्विमिंग इन अ पूल, अभी बताया था, यस, स्विमिंग ट्यूब्स, ठीक है, तो स्विमिंग ट्यूब्स में शॉर्ट में लिख रही हूं। द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन, बताइए क्या थी, फर्स्ट एड, है ना, फर्स्ट एड। We use this while playing। खेलते टाइम क्या यूज करना चाहिए, बिल्कुल सेफ्टी पैड्स, है ना,
सेफ्टी पैड्स यूज करने चाहिए। We should walk on this while walking on the road. रोड पे चलते टाइम हमें कहाँ चलना चाहिए? फुटपाथ पे, ठीक है, फुटपाथ। देन कम्स क्वेश्चंस, मीनिंग समझाती हूँ। हम कैसे इंजरीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है, चोट ना लगे, क्या करें ऐसा, वो बताइए। फिर है ऐसे 2 सेफ्टी रूल्स बताइए जो आप घर पे फॉलो कर सकते हैं, अभी पढ़े थे हमने। फिर है हमें डेस्क के आसपास भागना या खेलना क्यों नहीं चाहिए, है ना। फिर है कोई 3 सेफ्टी रूल्स बताइए जो हम रोड पे फॉलो करते हैं, मेन रोड जहां गाड़ियां चल रही हैं। फिर है कि फर्स्ट एड क्या होता है बताइए, अभी पढ़ा था, वेरी गुड। देन कम्स कॉम्पिटेंसी असेसमेंट। बच्चों ये बहुत ही फन एक्टिविटीज हैं और आप इनको अपनी टीचर्स की हेल्प लेके, पेरेंट्स की हेल्प लेके एंड इवन अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा, आई होप समझ आया, और ये सारे रूल्स आप सच में रियल लाइफ में फॉलो करेंगे, सिर्फ बुक्स में नहीं पढ़ना, फॉलो करना है और एक अच्छा इंसान बनना है, ठीक है। ओके, तो हम मिलेंगे अपने अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।